सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे, और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत के एक इकदाम पर एतराज़ दाग दिया। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ है। ये भी कहा कि वो एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलहदा हुए हैं। जुडिशल कमीशन में होते तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता, देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नज़र आता है। दहशतगर्दी से निमटने के इकदामात पर भी सवाल। कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। बिलावल ने हुकूमत पर पीठ पीछे कार्रवाई का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। बिलावल हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से भी नाला। कहा, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई है। मशवरा करते तो समझाते, फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। अमेरिका की अपनी सियासत है। हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। वो ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। आसिफ जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी सफ़ीर के बयान पर कहा कि चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं, दहशतगर्दी की सख्ती से मज़म्मत करते हैं। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 29 रन से हरा दिया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई की, 7 ओवर्स में 93 रन बना डाले, 9 करारे चौके, 6 ऊंचे छक्के लगाए। अकेले मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। 94 रन के हदफ में पाकिस्तानी इनिंग्स 64 रन पर सिमट गई। आधी टीम 16 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी क्रॉस ना कर सके। न बाबर चले, न रिजवान, न सलमान अली आगा और न ही उस्मान खान। कैंगरूज ने शाहीनों को शिकार कर लिया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का सेहरा मैक्सवेल के सर बांध दिया। मैच के बाद कहा, मैक्सवेल का मुख्तलिफ अंदाज से हिटिंग करना ऑस्ट्रेलियाई टीम के काम आया। ग्लेन मैक्सवेल को क्रेडिट जाता है जिनका मुख्तलिफ अंदाज से हिटिंग करना ऑस्ट्रेलियन टीम के काम आया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान जोस इंग्लिस का कहना था कि वनडे सीरीज में शिकस्त के बाद T20 जीतना अच्छा रहा। बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? ICC ने पाकिस्तान के सवाल पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने ICC को लिखकर ठोस वजूहात तलब की थी। ज़राए के मुताबिक ICC के जवाब में ताख़ीर इस बात का इशारा है कि भारत ने तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं बताया है। इस साल अक्टूबर में ICC बोर्ड मीटिंग में किसी मुल्क ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर एतराज़ नहीं किया था। ब्रॉडकास्टर्स के मंजूर शुदा शेड्यूल पर भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड ने रजामंदी जाहिर की थी। ब्रॉडकास्टर्स का ICC से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक ICC ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स,
3 अरब डॉलर्स में दिए थे। आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई ना मिल सकी। बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद होगी। 18 नवंबर तक मजीद समाअत मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत करने वाले स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना 1 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा खत्म करके नैब को वापस भेज दी। दोबारा तफ्तीश करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील। ये भी कहा कि वो खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं है। इस बार बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि उनकी नज़र में सजा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अली जफर से कहा, आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू होने की इस्तदा करें। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। लंदन में नामालूम शख्स की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियां और धमकियां। ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब भी किया, उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि धमकी देने वाले वाक़े को रिपोर्ट कराने का प्रोसेस चल रहा है। कैमरा भी लगा हुआ था, धमकी देने वाले को नहीं पहचानते। हुकूमत पाकिस्तान का वजीर दिफा के साथ पेश आए वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों बाइस एहतराम है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आए वाक़े पर इजहार बरहमी। कहा, ख्वाजा साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाले की ट्रेनिंग ही यही है। उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है। इनके नसीब में यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना बरतानिया की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खान साहब इज़ खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से नाखुश। एहतजाज की तारीख का ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के आपस में राब्ते। बानी को कॉल वापस लेने के लिए आमादा करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो लोग बानी पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा देने पर गौर करेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द न्यूज़ के पास तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खुदकुश बमबारों के रिश्तेदारों से तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को पेशावर पुलिस लाइन्स हमले के मरकजी सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली की तरफ से दी गई जंग। और द न्यूज़ के सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक माजी में खुदकुश हमले में हलाक खुदकुश बमबार के भाई और अफगान शहरी इम्तियाज से पुलिस ने तहकीकात की, जिसने पेशावर के इर्द गिर्द खुदकुश बमबारों की नकलो हमल में मुलविस मुश्तबा शख्स इरफान शिनवारी की तरफ इशारा किया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जमातुल अहरार के साथ नस्ती ताल्लुकात रखने वाले पुलिस एहलकारों की फहरिस्त मुरतब की तो मुश्तबा शख्स इरफान तक पहुंची, जो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली निकला। मोहम्मद वली का एतराफ़ी बयान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मंगल के रोज़ जारी किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इक़दाम पर बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए।
छोड़ दें काजी साहब की जान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, ये फोरम सियासी तकारीर और ना पीठ पीछे बात करने का है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1406 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 405, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 नोट किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैयद मुरातब रोड की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2236 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2208। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1724 पर देखा गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमात दर्ज। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज़ायद सरकारी बसें बंद। आरिफ आला में भट्टा मालिकान फैक्ट्रियों पर जुर्माने। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत KPK और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शोबा ट्रांसपोर्ट करार। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा है। सनती सरगर्मियाँ दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में इसका हिस्सा 9.07% है। अमूमी राय के बरखिलाफ फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में ज़राई फुजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। कमर्शियल इमारतों का फ़ज़ाई आलूदगी में किरदार 0.14%, जबकि घरेलू सरगर्मियाँ फ़ज़ाई आलूदगी में 0.1% हिस्सा डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मॉग को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? 6 रुकनी आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ केस की समाअत में जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज़ कबल ऐसे ही हालात थे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाइस खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, लेकिन सब इसे ख़त्म करने पर तुले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामला देखने हैं तो इदारों की क्या ज़रूरत है? 1993 से मामला चल रहा है, अब ख़त्म करना होगा। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की तेल की सहूलत पर IMF ने खदशात जाहिर किए हैं कि सऊदी अरब इस सहूलत को रिकॉर्डेक्स से जोड़ सकता है। जंग उर्दू न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी तेल सहूलत को रिकॉर्डेक्स से जोड़ने से गैर ज़रूरी ताख़ीर पैदा हो सकती है। गैर कानूनी URLs और गैर अखलाकी वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। PTI ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द अनासर VPNs का इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। दहशतगर्द गैर कानूनी VPNs के जरिए प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। मुताद्दिद अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई, जांच पड़ताल जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त को ज़्यादा मत आजमाए, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनकी महफूज पनागाहें वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान का काबुल से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान की बारहा की जाने वाली दरख्वास्तों को संजीदा लेने का कहा। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के हवाले से मीडिया अफवाहों का जवाब नहीं दे सकते। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत राब्ते हैं। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी।
तकरीबन एक दहाई के बाद पाकिस्तान को जो है वो अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। और ये सही बात है कि पाकिस्तान के अंदर तो जो ये फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त, और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतहजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वो सुबह 8 बजे से रात 12:30 बजे तक काम करती हैं। PTI की तरह दिन 12 बजे दफ्तर नहीं आते। सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा कि स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इकदाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों की भी वजाहत की। कहा उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। पैराथायरॉयड का मसला है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। 2 दिन में लाहौर वापस पहुंच जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की एहतजाजी कॉल देने पर PTI पर तनकीद, इंतशार फैलाने की कोशिश करार दे दिया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सवाल किया कि एहतजाज की कॉल किस बात पर दी गई है। माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है तो PTI लीडरशिप इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। PTI को जितने जुलूस निकालने हैं निकाले, 9 मई जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। बानी PTI की कॉल को लोगों ने संजीदा लेना छोड़ दिया है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। उनके एहतजाज में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आगे आगे होंगे। अलीमा खान का कहना था कि मरियम नवाज पंजाब में गैर आइनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। हम अगर अकेले डी चौक पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए तो 24 नवंबर को भी लोग पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। अडियाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की ज़रूरत है। आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्थे इस्तेमाल करेगा। जो पैसा सूबे की आवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से इन पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी जलसे कर सकते तो PTI क्यों नहीं। बाग़ जिना कराची में PTI को जलसे की इजाज़त न देने से मुताल्लिक़ केस में सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर हुक्काम को आखिरी मोहलत दे दी। अदालत ने कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट PTI के दरख्वास्त गुजार और अदालत में पेश की जाएँ। मज़ीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के नताइज आने लगे। मिटियारी में टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 7 पर डिग्री कॉलेज के करीब 2 जमातों के कारकुनान में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी वोट डाला। कहा जो इंतशार की कैफियत पैदा करना चाहते हैं वो करते रहें, हम पार्लिमान के ज़रिए काम करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला ने सूबे को चलाना है, रोज़ाना अदालत तो नहीं आ सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात की तफसील बताने और हिफाजती ज़मानत की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। रमा साल पोलियो के केसेस की तादाद 24 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक नया केस जिला जाफराबाद से रिपोर्ट हुआ। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में मुसलसल गैर हाजिरी पर 90 असातिज़ा मुअत्तल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। हर बंद स्कूल खुलेगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान में एड्स का वायरस कितने मरीजों में मुंतकिल हुआ। डायलिसिस यूनिट के 240 मरीजों की स्क्रीनिंग शुरू। एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बन गई। अस्पताल के तर्जुमान ने बताया कि डायलिसिस यूनिट में एक मरीज एड्स वायरस फैलाने की वजह बना। मुतासरा शख्स 240 मरीजों में से एक था, इसलिए अलग से रखी डायलिसिस मशीन पर इलाज नहीं किया।
गुज़िश्ता रोज़ खबर सामने आई थी कि अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में एड्स के मरीज़ का डायलिसिस किया गया था। उसी मशीन पर दीगर मरीज़ों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हुआ। वाक़े के बाद 2 डायलिसिस मशीनों को बंद कर दिया गया। सौ साल बनती है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसने अपना वो जो स्ट्रेंथ है ना वो खो चुका है, तो इस वजह से इसके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मुल्तान की तारीखी इमारतें स्मॉग की जद में दरबार शाह रुकन आलम बहाउद्दीन ज़करिया जैन मंदिर समेत दीगर तारीखी इमारतें मुतासिर। कदीम मज़ारात की गुंबद की चमक मांद पड़ गई। नमी से पायदारी को भी खतरा। केमिकल फैक्ट्री, धुआं छोड़ती गाड़ियां, सनतों से खारिज जहरीले मादा नुकसान की वजह करार। माहिरीन का कदीम इमारतों को स्मॉग के असरात से बचाने का मुतालिबा। एजुकेशन और IT से मुतालिक सेल बनाए हैं। जानवरों की नशोनुमा और आगाही से मुतालिक भी एक सेल तश्कील देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी का सिंध में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कई सालों से भर्तियां नहीं हुई। कराची शहर और समंदर किनारे सफाई शहरियों की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्यादती से आगही का दिन। मुतवाज़न खुराक और वर्जिश से ज़्यादती पर बचाव मुमकिन। कराची में आगही वॉक। लाहौर में सेमिनार से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि शुगर की बीमारी से बचाव के लिए मुल्की सतह पर आगही मुहिम की ज़रूरत। गाज़ा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फ़लस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुपों का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल से गाज़ा में जारी जंग में 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन शहीद हुए हैं। हिज़्बुल्लाह का पहली बार तल अबीब में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर और वज़ारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ट को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। ट्रंप मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामजद कर चुके हैं। ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिना मंसूबे की दस्तावेज़ात लीक करने पर CIA के एहलकार आसिफ रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इंतहाई आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल आसिफ रहमान को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया। क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेट टीम के बाद भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आइंदा हफ्ते करतारपुर, लाहौर और बहावलपुर में मैचेस शेड्यूल्ड है। भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी क्रिकेट टीम, जबकि ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबुधाबी T10 लीग के लिए 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए। खिलाड़ियों में इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, उस्मान तारिक, सलमान इरशाद, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली शामिल हैं, जबकि हसन खान को ग्लोबल सुपर लीग, IL, T20 और बिग बैश लीग के लिए NOC जारी हुआ है। उसामा मीर को भी बिग बैश के लिए PCB ने NOC जारी कर दिया। साबिक हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन एक बार फिर रिंग में उतरने को तैयार। 58 बरस के माइक टायसन अपनी उम्र से 31 साल छोटे हरीफ जैक पॉल से कल मुकाबला करेंगे। माइक टायसन 2005 में बॉक्सिंग से रिटायर हो गए थे। और लाहौर में जारी रंग रंग जो का दोस्ती थिएटर फेस्टिवल, 5वें रोज इंडोनेशिया के फनकारों ने अपनी सकाफत के रंग बिखेरे।